वेलकम टू झारखंड इनसाइट्स एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का झारखंड इनसाइट्स एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये झारखंड का तस्वीर आपको सामने दिख रहा होगा। और आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ करंट अफेयर जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, झारखंड इनसाइट्स एकेडमी जो कि आपके लिए स्पेशली जेपीएससी, जेसीसी, जेटेट, झारखंड पुलिस, झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड सब इंस्पेक्टर, जेसीसी, जेल, तमाम सभी एग्जाम्स के लिए कवर करने वाला चैनल है। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न में कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों। और यह प्रश्न आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज का हमारा यह रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर यह कह रहा है आपसे क्या, यह एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत रेलेवेंट होगा। तो मैं बिना समय गंवाए हुए मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस करके चीजों को आपको कम से कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट आपको दे पाए। तो आइए मेरे प्यारे साथी, मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्या दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या था? तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से। आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 2024 का विषय क्या रहा था, इसके बारे में आप जान लें। ऑप्शन क्या रहा कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, वैश्विक स्वभाव के लिए योग, और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए योग। मेरे प्यारे साथियों, ये चार ऑप्शन होगा। तो चार में से कोई एक ऑप्शन आपका सही रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि स्वयं और समाज के लिए योग, यह इसका इस वर्ष का थीम रहा है। इस वर्ष का आपका थीम रहा है समय, स्वयं और समाज के लिए योग। याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या था, याद रखना है स्वयं एवं समाज के लिए योग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों। देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जा रहा है अभी। किसी भारतीय फिल्म में 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? किसने जीता है ना? यहाँ पर आपको नाम कुछ मेंशन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यह माना जाएगा। किस भारतीय फिल्म ने, ध्यान रखिएगा, किस भारतीय फिल्म ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है क्या, द गोल्डन थ्रेड, द साइलेंट, द साइलेंट रिवर, बियॉन्ड बॉर्डर्स, एंड इकोज ऑफ टाइम। ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों, फटाफट टिक लगाइए। देखो आप इसको मन ही मन टिक लगा सकते हैं, या आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर बनने वाला है आपका गोल्डन, द गोल्डन थ्रेड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कृषि और संबंध क्षेत्रों से उत्पादन मूल्यों पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 का हाल ही में किसने जारी किया है? वीवीआई। कृषि और संबंध क्षेत्रों से उत्पादन मूल्यों पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 हाल ही में किसने जारी किया? ऑप्शन क्या करें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यह है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यह है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और एक नीति आयोग। ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो चारों में कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न हमारा लेते हैं। ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम वन लाइनर टाइप का है आपका, एक बार में आप देखिए और टिक लगाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए। चार ऑप्शन मैं जरूर लिया हूं, लेकिन आपको इसको वन लाइनर समझ के चलना है, क्योंकि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको देना है एग्जाम में। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 20 जून 2024 को त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट वार्ता में किन तीन देशों ने भाग लिया? वाह,
20 जून 2024 को तीसरे त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट वार्ता में किन 3 देशों ने भाग लिया? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, भारत, यूएसए, यूके, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत, रूस, जर्मनी। भारत, रूस, जर्मनी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यानी 20 जून 2024 को तीसरे त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट वार्ता में किन 3 देशों ने भाग लिया है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह ऑप्शन नंबर सी होगा सही। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखें, 5 देखिएगा। रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा 21 जून 2024 को रोजगार मेला कहां आयोजित किया गया था? रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा 21 जून 2024 को रोजगार मेला कहां आयोजित किया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गाजियाबाद इज द करेक्ट आंसर। रक्षा मंत्रालय पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा 21 जून 2024 को रोजगार मेला कहां आयोजित किया गया था? याद रखिएगा गाजियाबाद में यह आयोजित किया गया था। कोई समस्या किसी बच्चों को यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यहां पर यह कह रहा है कि 20 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। रिसेंट का क्वेश्चन है। 20 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन दिया कोड़ीकुन्नल सुरेश, राधा मोहन सिंह, भृतहरि महताब और फग्गन सिंह कुलस्ते। ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो यहां पर इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब जी को यह प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया। ठीक है दोस्तों। और 18वीं लोकसभा में अगर आपको बोलेगा कि रिसेंट में किसे चुना गया है स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, तो जो पहले थे आपको ओम बिरला साहब, उन्हीं को चुना गया है। ओम बिरला साहब को ही यह फिर से चुना गया है दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग अगला में। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस वीबीआई, ये तमाम एसएससी, बैंक, रेलवे कहीं भी बैठते हो, झारखंड के तमाम को भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो और दे रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन से आप भाग नहीं सकते हैं। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर आपको दे देगा जाते जाते। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 जून 2024 को, 20 जून 2024 को, 21 जून 2024 को और एक 22 जून 2024 को। किसको टिक मारेंगे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा फटाफट दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे और शुरुआत से अंत तक देखिएगा तो चीजें समझ में आएंगी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप सीखेंगे भी सीखेंगे। तो इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों हमारा 20 जून 2024 को विश्व शरणार्थी दिवस 2024 में मनाया गया है। कब? 20 जून 2024 को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न हमारा है यह 19 से 20 जून 2024, 19 से 20 जून 2024 के मध्य किस संगठन के साथ साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशंस अभ्यास का आयोजन किया है? फिर सुनना, 19 से 20 जून 2024 के मध्य किस संगठन के साथ साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशंस के अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन है दोस्तों यहां पर क्या? विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंक, नीति आयोग और विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 19 से 20 जून 2024 के मध्य में यानी कि विश्व बैंक संगठन के साथ साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी मंत्रालय ने एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशंस अभ्यास का आयोजन किया है। छोटी सी बात याद रखना, विश्व बैंक, यहां पर आपका आंसर सही होगा। ये देखिएगा 18 से 19 जून 2024 के मध्य दूरसंचार विभाग है ना कि संगम
डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? जो भी बच्चे बैंक के लिए एसएससी, रेलवे कहीं भी तैयारी करते हो और झारखंड के किसी भी जगह में बैठते हैं दोस्तों, तो ऐसा ही प्रश्न अक्सर आपके सामने आ जाएगा और आप घबरा जाएँगे देख के, अगर पहले आप नहीं देखे हैं तो। तो 18 से 20 जून 2024 के मध्य दूरसंचार विभाग के संगम डिजिटल टविन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन है यहाँ पर आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, है ना, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली। तो इसमें सही आंसर बनेगा आईआईटी दिल्ली। ये इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मैं ज़्यादा समय यहाँ पर वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि देखो मुझे पता है कि आपने तैयारी कर रहे हैं आप लोग और प्रैक्टिस करने के लिए एक रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। बाकी इस पर अगर हमें और डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन देना होगा तो मैं दूँगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल आपको कोशिश करनी है आपको क्या कि एक बार सिर्फ क्विक रिवीजन करना है। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ रिवीजन करने की आपकी आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों? चलिए 20 जून 2024 को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सीमा 50% से बढ़कर 65% करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को किसने खारिज कर दिया? वीवीआई किसने खारिज कर दिया है? 20 जून 2024 को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को किसने खारिज कर दिया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आंसर ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद, पटना उच्च न्यायालय या केंद्र सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एक छोटा सा सेगमेंट था, मैं सिर्फ क्विक रिवीजन को पॉइंट ऑफ व्यू से लाने का प्रयास किया था। अगर हमारा यह वीडियोस आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा है, आप इसी प्रकार से और वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल एनालिसिस में डिस्कस करूं दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो भी अपनी प्रतिक्रिया है, आप किस रूप में इस चीज़ को देखते हैं, कैसे आप स्टडी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप थोड़ा-सा कमेंट करके प्लीज़ बता देंगे तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि अपना कमेंट अपनी प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त करें दोस्तों, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और मुझे आगे काम करने में थोड़ा मदद मिल सकती है दोस्तों। तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और पढ़ते रहें। मला दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।